और जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। भाई और बहन और मित्रों, हमने पिछले संदेश में बात किया है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। जो भेड़ें मेरी भेड़शाला की है वो मेरी आवाज़ को पहचानती है। भाई और बहनों और मित्रों, जो यीशु मसीह का शब्द सुनती है, जो भेड़ें, वो निश्चित रहती है। निश्चित यानी बेफिक्र, जिसमें कोई डर नहीं होता, बस एकदम बिंदास रहती है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरे देखभाल करने वाला यहोवा मेरे साथ है, मेरा चरवाहा मेरे साथ है। उसी तरह से भाई और बहनों और मित्रों, यदि हम यीशु मसीह के शब्द सुनेंगे और उसके पीछे चलेंगे तो हम निश्चित रहेंगे, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अब पवित्र शास्त्र उसके बारे में क्या कहते हैं हम पढ़ते हैं। यहाँ पे भजन संहिता में हमारे प्रिय भाई दाऊद ने बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा है। उसने लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि है यहोवा केवल तू ही मुझको निश्चित रहने देगा। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू मुझे निश्चित रहने देता है। भाई और बहन और मित्रों, बहुत सारे लोग हैं संसार में जिनको रात को नींद नहीं आती, जिनको सोने के लिए गोलियां लेना पड़ती है। खुशी की बात यह है कि भाई और बहनों, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर उनको मस्त मधुर नींद दे देते हैं। भाई और बहन और मित्र, मैं जब दिन में जागता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों की एलर्जी है, जैसे कुछ स्मेल आना या नाक में कुछ छोटा सा डस्ट चला जाना, तो मैं सीखने लगता हूँ। पर मैं जब रात को सोता हूँ, सुबह उठने तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आजू बाजू में बड़े ड्रम बजेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परमेश्वर बहुत ही चैन की नींद देता है, मैं निश्चित रहता हूँ। हाँ, फोन की घंटी बजती है तो मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि किसी का फोन आया है, और मैं अपना फोन सिर्फ 3 जगह पर 3 समय पे मैं साइलेंट पे रखता हूँ। एक परमेश्वर की सभा में, दूसरा किसी की मृत्यु पे, और तीसरा खाना खाने के समय पे। पर बाकी मेरा फोन भी 24/7 शुरू रहता है। पर मैं फोन की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी निश्चित रहने के बारे में बात करता हूँ कि जब हम परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा पूरी तरह से रख देंगे तो हम आराम से सो सकते हैं, हमने मस्त नींद सो सकते हैं। तो भाई और बहनों और मित्रों, क्या आप निश्चित हैं कि परमेश्वर आपको लेटते ही बढ़िया नींद दे देंगे? कभी कभी मैं बैठे बैठे ही ऐसा, कब मुझे नींद मिलेगा, कभी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा
परमेश्वर मेरे देखभाल करने वाला है, उसी तरह से आपका परमेश्वर भी आपकी देखभाल करने वाला है। आगे यशायाह की किताब में बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा है। यशायाह अपने 60 यानी 66 वर्ष 13 यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही से शांति मिलेगी। परमेश्वर कहते हैं कि जिस तरह से माता अपने पुत्र को शांति देती है, उसी तरह से मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बच्चा नहीं सोता है तो माता अपने बच्चों के लिए लोरी गाती है, कुछ माताएं उसको थपथपाती है ताकि बच्चा सो जाए। हो सकता है बच्चे को पेट में दर्द होता है, हो सकता है बच्चा भूखा होगा तो बच्चे को खिलाएगी, पर वो बच्चा अपनी माता के ऊपर निर्भर रहता है। मेरे भाई और बहनों और मित्रों, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी माता से भी बढ़कर है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तेरी माता तुझे छोड़ देगी पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के पास हमें निश्चित रहना है, क्योंकि वो हमें चैन की नींद देगा, शांति देगा। और आगे देखते हैं मत्ती 11:28 हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाला, बोझ से दबे हुए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह यानी परमेश्वर हमें निश्चित रहने के लिए कहते हैं, बस प्रार्थना करो, लेट जाओ, सो जाओ। आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको शांति देगी। आप अपना पूरा बोझ परमेश्वर को देखो, परमेश्वर आपको विश्राम देगा। परमेश्वर का वादा है, वह आपको मीठी नींद देगा, वह आपको शांति देगा और वह आपको विश्राम देगा। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है कि परमेश्वर आपको बढ़िया नींद दे सकता है, परमेश्वर आपको शांति दे सकता है, परमेश्वर आपको विश्राम दे सकता है। हमारा यहोवा सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ उसके लिए संभव है। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छी नींद देने के लिए। प्रभु हम रात पर अच्छा सोए पिता, और इस समय आपके वचनों को लेकर आपने पिता मेरी उपस्थिति करवाई पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता, हम शैतान की हर एक साल से दूर रह सके, हर एक डर से दूर रह सके पिता। जिस तरह से आपने कहा है तो निश्चित रह पिता, और हम निश्चित रहेंगे और चैन की नींद सोएंगे पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता, आप हमें शांति देना पिता और आप हमें विश्राम देना पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। यह प्रार्थना सुनने वाले हर एक व्यक्ति के साथ रहना, उनके जीवन में जो भी परेशानी या जो भी तकलीफ चल रही है, आप उनकी मदद करना पिता, और उनको जीवन में भी शांति, विश्राम और चैन की नींद देना पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। Have a wonderful day. God bless you.